नमस्कार, कश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिछले 10 दिनों से टेंडर और कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ जारी है। आज आलम की रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। ईडी एक बार फिर उन्हें पीएमएलए की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। पूछताछ के बाद रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह भी ईडी कर सकती है। तो बड़ी खबर है, रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेशी होनी है और ईडी की टीम रिमांड बढ़ाने की भी कर सकती है मांग। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर लगे पैसे की बरामदगी के मामले में जो उनके पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर से 32 करोड़ 23 लाख रुपए के मिलने की बात है, बरामदगी की बात है, उसे लेकर ईडी की कार्रवाई सख्त होती चली जा रही है। आज ईडी की कार्रवाई जारी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संदीप जुड़ गए। संदीप, बताएं जिस तरह से झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है, विपक्ष की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। अब आलमगीर आलम पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, चूंकि ईडी अपनी रिमांड को बढ़ाने की मांग करती जा रही है और यहां तक उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम और इनकी गिरफ्तार रहे हैं। हालांकि उनकी जो रिमांड की अवधि है आज समाप्त हो रही है। यही वजह है कि उनको आज ईडी के अधिकारी पीएमएलए की इसी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं जो कोर्ट की सुरक्षा है वह बढ़ाई गई है और जो ईडी के अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को लेकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय से रवाना हो चुके हैं अदालत के लिए। आप देख सकते हैं और जो गहमागहमी है कोर्ट परिसर में अब बढ़ गई है। कह सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंतराल में जो ईडी के अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को लेके इसी पीएमएलए की अदालत में प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कोर्ट में गहमागहमी बढ़ गई है। जो ईडी के अधिकारी हैं इसी गाड़ी में लेकर आलमगीर आलम को पहुंच गए हैं कोर्ट यानी पीएमएलए की अदालत में। उनको अब प्रोड्यूस किया जाएगा। 10 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ हुई है। हालांकि पहले दिन 6 दिन की रिमांड मिली थी। आप देख सकते हैं ईडी की गाड़ियां अब प्रवेश कर रही है अदालत में और मंत्री आलमगीर आलम को लाया गया है जहां पे पीएमएलए की अदालत में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। आज रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। यही वजह है कि मंत्री आलमगीर आलम को एक बार फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में ईडी के जो अधिकारी हैं वे आलमगीर आलम जो मंत्री हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको ईडी कोर्ट लाया गया है और कोर्ट में उनको प्रोडक्शन करना है। आप देख सकते हैं मंत्री आलमगीर आलम गाड़ी से उतर चुके हैं और पीएमएलए की अदालत में ईडी के जो अधिकारी हैं उनको लेके पहुंच रहे हैं। हालांकि रिमांड अवधि उनकी समाप्त हो रही है। यही वजह है कि उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या आगे की कार्रवाई के लिए फिर से ईडी के अधिकारी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकते हैं। हालांकि अब तक यदि बात करें तो 6 दिन और 5 दिन यानी कुल मिला के 11 दिन ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनसे पूछताछ हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा। संदीप, इस बीच एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि क्या ईडी ने जो 11 दिन की अभी तक रिमांड जो है वो पूरी हो गई है, उसके बाद भी रिमांड की मांग कर सकते हैं? लेकिन एक सवाल जो कहा था ईडी ने, जैसा कहा है कि आलमगीर आलम सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, क्या इसको भी पीएमएलए कोर्ट में रखा जा सकता है इस बात को? जी, कई ऐसे सवाल ईडी के हैं जिनका जवाब ईडी चाह रही है कि ये जो पैसे लगभग जहांगीर आलम के आवास से जो 32 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई थी और उस दरमियान कई ऐसे डायरी भी बरामद हुए हैं जिसमें पैसे और जो लेन देन का जिक्र है वो किया गया है। पर कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब अब तक ईडी को नहीं मिला है कि आखिर जहांगीर आलम से मंत्री आलमगीर आलम का क्या संबंध है या फिर यहाँ से जो पैसे बरामद हुए थे वो पैसे कब के हैं और कितने लोगों से लिए गए थे और वहां से कितने लोगों तक पैसे पहुंचाए गए थे। हालांकि इन सबकी तफ्तीश लगातार ईडी कर रही है और यही वजह है कि लगातार रिमांड पर लेके ईडी के अधिकारी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ कर रहे हैं। और सबसे पहले इस मामले की कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले इनके जो पीएस थे संजीव लाल और जहांगीर आलम, इनके ठिकानों पर ईडी ने रेड किया था और पैसे बरामद हुए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम तक ईडी के अधिकारी पहुंचने में कामयाब हुए, क्योंकि कई ऐसे
से क्लू मंत्री के खिलाफ मिले थे, संजीव और जो जहांगीर आलम है उनकी गिरफ्तारी के बाद, और उनसे रिमांड पर जो लेके पूछताछ चल रही थी, उस दरमियान कई ऐसे जो चौंकाने वाली बातें आई थी या फिर जो सबूत मिले थे जिसके आधार पर मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होती है। 10 दिनों तक उनसे पूछताछ हुई है। आज एक बार फिर से उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। हालांकि देखना है अब ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी या फिर जो बचाव पक्ष की दलीलें होंगी वह सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि देखना होगा ईडी के अधिकारी एक बार फिर से रिमांड के लिए। संदीप, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो नजरिया जो है वो आलमगीर आलम की तरफ का हो या ईडी की तरफ का हो, आज का दिन अहम होने वाला है। और जो भी फैसला पीएमएलए कोर्ट का आता है, रिमांड की अवधि बढ़ाई जाती है या कुछ और दूसरी तरह के फैसले आते हैं, तो उस पर भी नजर रखनी होगी। कहीं ना कहीं आज पीएमएलए कोर्ट पहुंच गए हैं, उनको खुद पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला आता है वो अपने आप में बड़ा होगा और अहम होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।